नमस्कार आप सभी को। आज मैं वशीकरण के बारे में ही बात करूंगा और आज मैं ऐसे वशीकरण के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें मौक्किल चलते हैं। आपने मौक्किल के बारे में सुना होगा, उनकी सिद्धियां लोग करने के लिए इधर उधर जाते हैं और कई ऐसे गुरुओं को ढूंढते हैं जिनके पास मौक्किल की सिद्धि होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इन मौक्किलों की सिद्धि करवाता होगा, क्योंकि इसमें दो तरह के जो मौक्किल होते हैं। एक तो शैतानी प्रक्रिया के जो कि गलत काम करते हैं, और जो अच्छे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है पाबंदियां हैं, जैसे कि आपका साफ़ सुथरा होना और भी कई चीज़ें उसमें, वक्त का पाबंद होना। उसमें जो नियम होते हैं वो थोड़े से कड़े हैं, जो कि अच्छे मौक्किल हैं। लेकिन हाँ, अगर उनका साथ मिल जाता है तो आप जो हैं ज़िंदगी की तमाम वो चीज़ें को हासिल कर सकते हैं जो कि आजकल लोग भूत प्रेतों की ट्रांसफ़र के चक्कर में दौड़कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके ना तो पैसे वापस आएंगे, ना ही वो जिस चीज़ को प्राप्त करने गए हैं वो मिल पाएगी। अगर किसी तरीके से मिल भी जाती है तो आत्माओं की भी एक क्षमता होती है कि कौन सा कार्य वो कर सकती हैं, कौन नहीं कर सकती हैं। सारी आत्माएं सारे काम नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं जो मौक्किल बता रहा हूँ ये अच्छे मौक्किल हैं और अच्छे कामों के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप कोई बुरा काम करेंगे इस शब्द के द्वारा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए। क्योंकि ये जो मैं आज वशीकरण बता रहा हूँ इसमें मौक्किल ही चलते हैं, लेकिन अच्छे मौक्किल हैं, ना कि खराब मौक्किल हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। इसको टेस्टिंग के लिए तो कभी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ, मैं स्वयं कर चुका हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। लेकिन अच्छे कामों के लिए, ये नहीं कि आप किसी को अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए इसका प्रयोग करें या किसी के ऊपर गलत प्रक्रिया करने की कोशिश करने के चक्कर में इसका प्रयोग करें। ऐसे कामों में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसे लोगों के ये शब्द जो है मुंह पे चढ़े ही ना उनको याद हो और उल्टा उनके ऊपर ही उनका नुकसान हो जाए। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा। और जो अच्छे कामों के लिए कार्य कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई मनमुटाव हो गया है, और कोई रूठ गया है, या कोई अपना सगा संबंधी अलग होकर रहने लग गया है, या अपने पति पत्नी में आपस में अनबन है, बच्चों में अनबन है, मतलब कि अच्छे पर जोड़ने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ एक ही है, वासना और नुकसान, और कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये कार्य आपका कभी सफल नहीं होगा। और अगर आप जोड़ने का काम करेंगे तो वहाँ पर मैं तो प्रार्थना करूँगा ईश्वर आपके पहली दफ़ा में ही आपको कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अगर आप किसी का रिश्ता जुड़ाना चाहते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भी नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। और ये दो चीज़ों पर ही चलेगा। खाने पीने की जो भी मीठी चीज़ है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। पिलाने का कुछ भी शरबत हो, कुछ भी पिलाने का पदार्थ है उसमें का आप इसको कर सकते हैं। और फूल के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आपने फूल के ऊपर इसको कर दिया तो एक ही बार में अगर आपने फूल दे दिया तो उसको बोलिए इसकी खुशबू सूंघ के देखो कैसे है। अगर उन्होंने इसकी खुशबू खींच ली अपने नाक के जरिए तो दोबारा वो खींचे चाहे ना खींचे वो प्रवेश हो जाएगा। ये आप आजमा कर देखिएगा। ये बहुत ही ऐसा तोहफा है ईश्वर की कृपा से मुझे मिला हुआ है, जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जल्दी से कोई इस तरह की चीज़ें देता नहीं है, लेकिन मैं अगर दे रहा हूँ तो समझ लीजिए जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ, अच्छे कामों के लिए दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप
नुकसान करे किसी का। तो वैसे भी मैं जितने मंत्र देता हूँ ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ पहले ही देने से कि हे ईश्वर, अगर कोई गलत किसी का करने जा रहा है इस शब्दों का प्रयोग करके, वो कभी भी सफल ना हो, कभी भी सफल ना हो। अगर नाजायज़ है तो, जायज़ है तो उसमें तो होगा ही होगा, लेकिन नाजायज़ में कभी नहीं सफल होगा। आजमा कर देख लीजिए, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कैसे कैसे कार्य करता है। वो आपने खिलाने वाली चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं, पिलाने वाली चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं, और इसको जो फूल के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप लेंगे भी तो गुलाब का फूल लीजिएगा, उसमें कई वैरायटियाँ, सफ़ेद होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है। तो इस तरह के फूलों को जो खुशबूदार है, चमेली के फूल के ऊपर भी कर सकते हैं आप, मतलब जिसमें तीव्र सुगंध हो, और उस तरह का फूल आप लेंगे तो उसके ऊपर हो जाएगा। ये नहीं कि आप कोई और ऐरा गैरा फूल ले लें, किसी भी फूल के ऊपर आप कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। वशीकरण का भी एक विधि विधान है, करने का तरीका है। तो आप उसको अमल में लाएंगे तो तभी हो पाएगा। तो पहले इसको अगर आप हमेशा के लिए इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, वैसे तो है स्वयं सिद्ध, लेकिन इसके जो शब्द हैं वो थोड़े बोलने में दिक्कत होती है। पहले आप इसको याद कर लीजिएगा और उसके बाद इसको करने की कोशिश करिएगा। करने का तरीका इसको ऐसा है कि रोज़ आपको जो है एक ही समय पर 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक आपको वीरवार के दिन जो है आपको शुरू करना है। तो उसी दिन से आप इसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे। बृहस्पतिवार से ही शुरू करिएगा पढ़ना, और अगले बृहस्पतिवार तक इसको जारी रखना है। जैसे कि आज आप 11 बजे बैठे हैं, तो रोज़ 7 दिन तक, 8 दिन तक जो भी आप बैठेंगे 11 बजे ही बैठना है। और इसको जो है कम से कम नहीं तो 360 बार पढ़ना है पर डे। 360 बार आपको पर डे पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। 1 हफ्ता आपको लगातार करना है। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको एक दिया जलाना है, नया दिया ले आइएगा, और उसके सामने कुछ मीठा या फल रख सकते हैं, और कुछ अनाज रख सकते हैं जो कि पंछियों को खिलाया जा सके, चींटियों को दिया जा सके। इस तरह का सतनाजा ले सकते हैं। तो ये आपको एक थाली में रखना है, और एक मोमबत्ती भी जलाना है आपको, कि जब तक आप बैठे रहें ये जलनी चाहिए। और एक गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र, इन दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा, और रुई का गोल गोल फुहा बनाकर उसमें इत्र लगाकर उस दिए के सामने आपको रखना है। तो ये आपको काम करना है लगातार, एक बृहस्पति से अगले बृहस्पतिवार। जब आपका काम पूरा हो जाएगा, जब भी आपको प्रयोग करना है, तो अगर खिलाने वाली चीज़ के ऊपर कर रहे हैं तो 61 बार आपको पढ़ना है। अगर पिलाने वाली चीज़ के ऊपर कर रहे हैं तब भी 61 बार करना है, और फूल के ऊपर कर रहे हैं तो 108 बार करिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप में खामी है, आपने कोई गलती की है। दोबारा फिर कोशिश करिएगा। और जब भी वशीकरण का प्रयोग करिएगा, शनिवार या मंगलवार को, अमावस को और पूर्णमासी को, या कोई अच्छा शुभ तिथि हो या नक्षत्र हो, और जो आपको मालूम हो कि ये अच्छा समय चल रहा है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तभी आप जो है सफल हो पाएंगे, नहीं तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बताया कि वशीकरण में सबसे ज़्यादा जो है जोर लगता है, और इसमें सभी लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसकी विधियां और विधान सबसे अलग है, तो इनका ध्यान रखना है आपको, तभी सफल हो पाएंगे। तो मंत्र मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि आपने मंत्र नहीं डाला है। मंत्र मैंने पिछली वीडियो में भी डाला है, सिर्फ 4-5 लाइन का मंत्र है, उसको आप देखिए और ध्यान से वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, तभी आपको नज़र आएगा। 5-10 सेकंड के लिए तो दिखाई पड़ता है, तो आप स्किप करेंगे तो वो कहाँ आपको नज़र आएगा। तो इस वीडियो में भी ऐसा ही रहेगा, 10-5 सेकंड के लिए दिखाई पड़ेगा, और ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए और उसको अमल में लाइए, तभी कामयाब हो पाएंगे। तो ये मौकिल हैं। अगर आपने 7 दिन कर लिया तो हमेशा के लिए आपका काम जो है होता रहेगा। ये मैंने एक विधि बता दिया है आपको। जो मेहनत करना जानते हैं वो हासिल कर ले जाएंगे, जो नहीं करना चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं, वो देखते रहेंगे, वो अलग बात है। सिर्फ नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं देखने वाला इसको करे। तो आशा करता हूँ मेरे इस आज के प्रयोग से आपको जो है जो जानकारी मिली वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सहायक हो।
तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा, फिर किसी ऐसे ही मंत्र की चर्चा के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। और एक बात और बता दूँ आपको कि जो दूसरा चैनल मैंने बनाया है समस्या जीवन की, उसके ऊपर जब तक 50 लोग क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक लाइव का उसमें ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो मैं लाइव कैसे करूँगा, कैसे आप लोगों से जुड़ूँगा? तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव 1-2 घंटा आपसे बात चर्चा हो, मंत्रों के बारे में जानकारी आपको दूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। तो मैं जल्द से जल्द अप्लाई करके जो चर्चा होती है लाइव मेरे से आप पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या होता है। तो बातचीत हो सकती है लाइव में। तो उस चैनल पे मुझे लगता है कि वो लाइव वाला ही काम रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए मैंने उसको बनाया। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो ज़रूर जाकर उसको सब्सक्राइब करिए। और 50 लोगों का अगर उसमें सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं अप्लाई कर दूंगा तो खुल जाएगा, नहीं तो उतने दिन तो वो वैसे ही रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। मुझे कोई ना तो यूट्यूब से कोई पैसा वगैरह मिलता है, ना कुछ नहीं, और ना तो मैं इसके ऊपर निर्भर हूँ। आप बाकी आप लोगों के ऊपर है, जैसी आपकी मनसा हो। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।